स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे इस्लाम की भूमिका के बारे में, जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। इस्लाम केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका है। यह हमें बताता है कि कैसे व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का पालन करें, समाज में न्याय स्थापित करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दें। यह वीडियो इस्लाम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेगा और दिखाएगा कि कैसे यह हमें व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। हम देखेंगे कि इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करके हम एक संतुलित और सार्थक जीवन कैसे जी सकते हैं और मानवता की भलाई के लिए कैसे काम कर सकते हैं। तो आइए इस्लाम की गहराई में उतरे और समझें कि यह कैसे हमारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध बनाता है और हमें अल्लाह के करीब लाता है। इस्लाम हमें एक पवित्र और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि अल्लाह की इबादत और उसके आदेशों का पालन करने में निहित है। नमाज, जो दिन में 5 बार अदा की जाती है, हमें अल्लाह की याद दिलाती है और हमें सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने में मदद करती है। कुरान और हदीस, जो इस्लाम के 2 प्रमुख स्रोत हैं, हमें नैतिकता, आचरण और चरित्र निर्माण के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस्लाम हमें आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हैं और हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के पथ का पालन करना चाहिए। साथ ही इस्लाम सादगी और शालीनता को बढ़ावा देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कपड़े और व्यवहार को विनम्र होना चाहिए और अल्लाह की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, न कि दिखावे या अभिमान के लिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने परिवार, पड़ोसियों और जरूरतमंद लोगों के प्रति दयालु और उदार होना चाहिए। यह हमें दूसरों की मदद करने, दान करने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम अपने जीवन में इस्लाम के इन शिक्षाओं को लागू करें, तो हम एक पवित्र, नैतिक और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। हम अल्लाह की रज़ा प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया और आखिरत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस्लाम व्यक्तिगत जीवन को सफल बनाने के लिए एक पूर्ण मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जो हमें अल्लाह के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। इस्लाम एक न्याय संगत और न्यायप्रिय समाज के निर्माण पर जोर देता है। यह सभी मनुष्यों को समान मानता है और जाति, रंग, नस्ल या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की निंदा करता है। इस्लाम शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है और संघर्ष समाधान के लिए बातचीत और समझौते पर जोर देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ सम्मान और सहिष्णुता के साथ पेश आना चाहिए, भले ही हमारे मतभेद हों। परिवार समाज की आधारशिला है और इस्लाम परिवार की संरचना और दायित्वों को बहुत महत्व देता है। यह माता-पिता के प्रति सम्मान, बच्चों के प्रति प्रेम और देखभाल और रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर जोर देता है। ज़कात, जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, अमीर मुसलमानों पर अनिवार्य है कि वे अपनी संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दें। यह आर्थिक असमानता को कम करने और समाज में न्याय स्थापित करने में मदद करता है। इस्लाम मुस्लिम समुदाय यानी उम्मा में भाईचारा और एकता को बढ़ावा देता है। यह हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के भाई बहन हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस्लाम एक न्याय संगत, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जहां सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है। इस्लाम ज्ञान प्राप्ति को बहुत महत्व देता है और इसे हर मुस्लिम स्त्री और पुरुष पर फर्ज करार देता है। पहली आयत जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, उसमें भी पढ़ने का हुक्म दिया गया था। इस्लाम धार्मिक और दुनियावी दोनों तरह के ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देता है। यह हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानें, प्रकृति के रहस्यों को समझें और मानवता की भलाई के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें। इतिहास गवाह है कि इस्लामी सभ्यता ने विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, गणित और कला के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दिया है। मुस्लिम विद्वानों ने नए आविष्कार किए, मौजूदा ज्ञान को आगे बढ़ाया
और दुनिया भर में ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस्लामी इतिहास शिक्षण संस्थानों से भरा पड़ा है, जैसे कि बगदाद का बैत अल हिकमा और कॉर्डोबा विश्वविद्यालय, जो ज्ञान के केंद्र थे और जहां दुनिया भर से छात्र आते थे। इस्लाम शिक्षा को व्यक्ति और समाज दोनों की तरक्की और विकास के लिए जरूरी मानता है। इस्लाम न्याय, परामर्श और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करता है। यह हमें सिखाता है कि शासन जनता की सेवा के लिए होना चाहिए, न कि शासकों के स्वार्थ के लिए। शूरा यानी परामर्श इस्लामी शासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह हमें सिखाता है कि महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने से पहले विद्वानों, बुद्धिमान लोगों और जनता के प्रतिनिधियों से परामर्श करना चाहिए। इस्लाम न्याय पर बहुत जोर देता है और हमें सिखाता है कि कानून के समक्ष सभी को बराबर माना जाना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। इस्लामी कानून का उद्देश्य न्याय स्थापित करना और जुल्म को रोकना है। इस्लाम शासकों को याद दिलाता है कि वे अल्लाह के प्रतिनिधि हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी और न्याय के साथ निर्वाह करना चाहिए। उन्हें भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय से बचना चाहिए और हमेशा जनता के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस्लामी राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य एक ऐसा समाज स्थापित करना है जहां न्याय, समानता और उत्तरदायित्व का राज हो और जहां सभी नागरिकों को शांति और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार हो। इस्लाम एक न्याय संगत और संतुलित आर्थिक व्यवस्था स्थापित करता है जो सभी के लिए कल्याण सुनिश्चित करता है। यह हमें सिखाता है कि धन अल्लाह की अमानत है और हमें इसे उसके आदेशों के अनुसार खर्च करना चाहिए। इस्लाम सूद, रिबा को सख्ती से हराम करार देता है क्योंकि यह शोषण पर आधारित है और आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। इस्लामी वित्त के सिद्धांत न्याय, साझेदारी और जोखिम बांटने पर आधारित है। इस्लाम व्यापार को हलाल और प्रोत्साहित करता है, लेकिन यह हमें सिखाता है कि हमें ईमानदारी, न्याय और पारदर्शिता के साथ व्यापार करना चाहिए। हमें अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देना चाहिए और ना ही अनुचित लाभ कमाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़कात, जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, अमीर मुसलमानों पर अनिवार्य है कि वे अपनी संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दें। यह आर्थिक असमानता को कम करने और समाज में न्याय स्थापित करने में मदद करता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने धन का उचित इस्तेमाल करना चाहिए और इसे जरूरतमंदों की मदद करने, ज्ञान फैलाने और समाज की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए। हमें लालच, भौतिकवाद और दिखावे से बचना चाहिए और याद रखना चाहिए कि सच्ची संपत्ति वह है जो हम आखिरत के लिए जमा करते हैं। इस्लामी आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य एक ऐसा समाज स्थापित करना है जहां धन का वितरण न्यायसंगत हो, जहां गरीबी और भूखमरी का नाश हो और जहां सभी को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। इस्लाम का विश्व इतिहास और सभ्यता पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय ने ज्ञान, संस्कृति और व्यापार का एक नया युग शुरू किया। इस्लामी स्वर्ण युग, जो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा, ज्ञान और नवाचार का एक असाधारण काल था। मुस्लिम विद्वानों ने विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान और अन्य कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुस्लिम विद्वानों ने यूनानी, रोमन, फारसी और भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया, जिससे प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने और इसे यूरोप सहित दुनिया भर में फैलाने में मदद मिली। यह यूरोपीय पुनर्जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक था। इस्लामी साम्राज्य ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और विचारों का प्रसार हुआ। मुस्लिम व्यापारी दुनिया भर में नए माल, तकनीक और विचार लाए। इस्लाम ने स्थापत्य, कला, संगीत और साहित्य को भी प्रभावित किया। दुनिया भर में मस्जिदों, मकबरों, महलों और अन्य इमारतों की खूबसूरती इस्लामी कला और स्थापत्य का प्रमाण है। इस्लाम ने मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके योगदान ने विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, कला और संस्कृति को समृद्ध किया है और आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों।
उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस्लाम की भूमिका के बारे में बेहतर समझ आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें और इस्लाम के बारे में जान सकें। और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप और कौन से विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।